हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मूव वेफेरर। तो गाइस, आज मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है और आज का जो वीडियो है आप लोगों को ये सारे आम देख के पता ही चला है कि मैं किस चीज़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एसएमएस वाले कैसे अचार बनाते हैं, आम के अचार, वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज इस वीडियो को हिंदी बनाने का एक ही कारण है कि मेरे कुछ हिंदी फ्रेंड्स ने बोला था कि तुम सिर्फ असमीज़ में बनाते रहते हो, वीडियो क्यों हिंदी में नहीं बनाते हो। तो उन लोगों की बात रखने के लिए मैंने आज का ये वीडियो हिंदी में बनाया है। वैसे तो मैंने आम के अचार की रेसिपी एसएमएस में भी शेयर किया लास्ट ईयर, आप चाहे तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है नया आम, अभी आम का सीज़न चल रहा है, अभी कच्चे आम निकलते हैं बाज़ार में। ये सारा आम ये एक्चुअली मैंने ख़रीद के नहीं लाया है, ये मेरे जो स्कूल में जो नौकरी करती हो ना, उसमें जो मेरे हेड मिस्ट्रेस है तो उनके घर से मैंने तोड़ के उन्होंने मतलब तोड़ के दिया था, जो मैं लेके आई हूँ। और इन्हें अच्छी तरह से मैंने धो के सुखा दिया है। और ये जो फटे हुए आम दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली तोड़ते वक्त फट गया था नीचे गिर के, तो ये ख़राब आम नहीं है, इसे भी हम लोग अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन सारे आम को धो के 2-3 बार धो के अच्छी तरह इस कपड़ा में सुखा लिया ताकि ऊपर जो पानी लगा रहता है वो सारा सूख जाए। अब मैं आप लोगों को इनकी कटाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं ये आम काटती हूँ, ये आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस, अब आम काटते हैं। तो गाइस, ये मैंने आम काटना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये पीछे का जो पार्ट होता है ना, जिसमें आम की डंठल लगा हुआ रहता है, तो उसे मैं सबसे पहले ये काट के फेंक दूँगी। और उसके बाद आपको जिस साइज का आम चाहिए इस तरह से आप उस साइज में काट लीजिए। और ये देखिए, अब ये आम की जो अंदर की जो गुठली का जो पार्ट होता है ना, वो इतना सख्त नहीं हुआ है, इसीलिए ये आराम से इजीली काटा जा सकता है। अपने साइज़ के हिसाब से आप इस तरह से आम को काट लीजिए। पहले तो ये गुठली हटा दीजिए इस तरह से। बस ये मुझे इसी साइज़ का चाहिए, तो मुझे जिस साइज़ का चाहिए उसी साइज़ में मैं काट रही हूँ आम। तो गाइस, इस तरह से मैं सब आम काट लेती हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। तो गाइस, ये देखिए हमारा आम कट के हो गया है। अब मैं इसमें नमक मिक्स करूँगी। तो मैं अब इसे बड़ा सा बर्तन में ले लेती हूँ ताकि नमक लगाने में आसानी हो। तो गाइस, ये देखिए मैंने बाल्टी पे सारे 3 किलो आम ले लिए हैं। इनमें मैंने 150 ग्राम के आसपास नमक डाला है। अगर नमक ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आम जो पानी छोड़ेगा नमक के साथ वो ऐसे भी हम फेंक देंगे। इससे नमक अगर ज़्यादा लगे भी आम में तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से, ताकि सारे आम में नमक लग जाए। तो गाइस देखिए, ये सारे आम में नमक लग गए हैं। मैं इसे 48 आवर्स के लिए ऐसे ही ढक के रख दूँगी ताकि आम और नमक मिक्सचर हो जाए और आम अच्छी तरह से पानी छोड़ जाए, क्योंकि आम में जो पानी होता है वो अचार को ख़राब कर देता है। तो चलिए, मैं अब 2 दिन तक इस आम को ऐसे ही सेट होने रख दूँगी। 2 दिन के बाद आपको मैं अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। इट्स बिन 48 आवर्स। तो चलिए गाइस, आम को चेक करते हैं, क्योंकि मैंने इसे नमक लगा के 2 दिन पहले छोड़ दिया था 48 आवर्स के लिए। आइए अब चेक करते हैं। तो गाइस, ये देखिए आम ने कितनी अच्छी तरह से ये पानी छोड़ दिया है, कितने सारे पानी निकल गए हैं आम से, देखिए। अब मैं इन वाटर को सेपरेट कर दूंगी। तो गाइस, यही वो पानी होता है जो आम से नहीं निकलने से आम खराब हो जाता है। तो मेरे पानी अच्छी तरह से निकल गए हैं। देखिए गाइस, मैंने सारे आम को पानी से सेपरेट कर दिया और इस छन्नी में रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है अभी भी वो निकल के बाहर हो जाए। कुछ 3-4 मिनट की रेस्ट के बाद मैं इन्हें सुखा दूंगी धूप में। तो गाइस, ये देखिए सारे पानी आम से निकल गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्दी, बस। अब हल्दी डालकर इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से हल्दी में मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, सुखाने के लिए मैंने सबसे पहले तो एक डाला ले लिया है। इस डाला को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, वो चावल साफ़ किया जाता है ना,
वो वाला हम लोग मतलब ऐसे इसमें इसको डाला बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक पेपर बिछा दिया नीचे और ऊपर ये कॉटन का कपड़ा बिछा दिया। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके सीधे मुँह आम को ऊपर की ओर करके इस तरह से एक एक करके रखूँगी, ताकि अच्छी तरह से इनमें जो नमी है वो धूप में सूख जाए। तो गाइस ये देखिए मैंने अच्छी तरह से डाला में सारे के सारे आम बिछा लिया है। अब मैं इन्हें धूप में रख दूँगी। तो सूखने के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो गाइस ये देखिए मैंने अच्छी तरह से धूप में ये आम सुखा लिया है 3-4 घंटे के लिए। और 3-4 घंटे में ही देखिए, क्योंकि धूप बहुत कड़ा था इसलिए मेरे आम जल्दी ही सूख गए। ये देखिए थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है मेरे आम में, देखिए कितनी ड्राई है। मैं देखिए मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए अब हम अचार बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास लगभग ये 3 किलो जितना आम है। तो इसमें मैं मसाला यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसमें 300 ग्राम राई है, इससे मैं अच्छी तरह से धो के धूप में सुखा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा सौंफ यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी भरकर जीरा ली है, साबुत जीरा। फिर इसके साथ साथ मैं अब इसमें दूंगी थोड़ा सा मेथी दाना, लगभग 3 चम्मच के आसपास, क्योंकि मेथी दाना अगर ज़्यादा हो गया तो अचार में कड़वी टेस्ट आ सकता है। तो इसलिए मैंने 3 चम्मच के बराबर मेथी दाना लिया है। नेक्स्ट मैंने इसमें ली है कलौंजी 2 चम्मच। फिर इसमें जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया भी मैं 3 चम्मच के बराबर लूँगी। बस हो गया। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ करूँगी बाद में मसाला डालते वक्त ये हींग और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो साथ ही साथ अचार डालने के लिए मैं यूज़ करूँगी 1 लीटर धारा मस्टर्ड ऑयल। तो गाइस आइए अब मैं इन साबुत मसालाओं को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले इनको रोस्ट करूँगी, उसके बाद सरसों को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ, ताकि इनके अंदर जो फ्लेवर है वो खिल के बाहर आ जाए। तो गाइस ये देखिए मसाला रोस्ट करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इन मसालों को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, सब के सब एक साथ, सरसों को छोड़ के। तो गाइस देखिए चटकने लगी है ये सारे साबुत मसाले। अब मैं इन्हें उतार देती हूँ। मसालों को मैं ठंडी होने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब टाइम है राई भूनने की। तो गाइस ये देखिए राई को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इनको भी के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। राई को मैं सिर्फ हल्का सा गर्म ही करूँगी। तो गाइस जब तक ये मसाला ठंडे होते हैं तब तक मैं आइए तेल गरम कर लेती हूँ। ये देखिए तेल गरम करने के लिए फिर से मैंने कढ़ाई बिठा दिया है। कढ़ाई को थोड़ा सा गरम होने देती हूँ। कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अब इस तेल को अच्छी तरह से गरम होने देती हूँ, जब तक इससे धुआं ना निकल जाए तब तक। ये देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, इससे धुआं भी आने लगी है। ये देखिए ऊपर उबाल के बबल भी आने शुरू हो गए हैं। अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ और फिर आइए इस तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। तो चलिए अब मैं उन साबुत मसालाओं को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये मेरे मसाले देखिए सरसों ठंडी हो चुकी है। दोनों मसालाओं को मैं कोर्सली ग्राइंड करूँगी। इन्हें मतलब ज़्यादा महीन नहीं करूँगी, एकदम दरदरा। मसालाओं को मैं इस ग्राइंडर के जार में डाल रही हूँ। आधा आधा करके मैं इन्हें पीस लूँगी। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से आप लोग को मसालाओं को ग्राइंड करना है, एकदम कोर्सली। अब मैं इन मसालाओं को आम में डाल दूँगी। ये सेकंड बैच, इसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ।
तो गाइस ये देखिए, इन्हें भी मैंने कोर्सली ग्राइंड कर ली है। अब इसको दूसरे हिस्से वाले आम में डालती हूँ। तो चलिए अब मैं राई को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैंने सरसों भी ग्राइंड कर ली है। सरसों को भी मैंने कोर्सली ग्राइंड की है। अब मैं इन्हें अचार में डालूंगी। इस वाले हिस्से में आम कम है तो इसमें मुट्ठी भरकर मैंने डाला है 2.5 मुट्ठी। नेक्स्ट इस वाले में थोड़ा अचार ज़्यादा है तो बाकी के मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्ची का पाउडर, और ये मिर्ची का पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है। अब मैं डालूँगी इसे। अपने घर पे कुटा हुआ मिर्ची का पाउडर डालने से अचार सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए दोनों हिस्से में मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट डालूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने आम में सुखाते वक्त ऑलरेडी लगा के ही सुखाया था, तो अब इसलिए उस हिसाब से मैं 2 चम्मच डालूंगी इसमें। इसमें भी डालूंगी 2 चम्मच, क्योंकि इसमें थोड़ा आम ज़्यादा है। तो गाइस ये देखिए, तेल ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। उसमें डालूंगी मैं 1/2 स्पून हींग। हींग से अचार का फ्लेवर निखर आता है, यानी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है अचार। अब इन मसालों को आम में कोट कर लूँगी अच्छी तरह से। नेक्स्ट इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से अचार का कलर बहुत सुंदर आता है। नेक्स्ट अब इसमें डालूंगी मैं विनेगर। पहले ये कम वाले हिस्से में डालूंगी। इसमें डालूंगी ये करछी भरकर 2 चम्मच। इसमें डालूंगी 2 चम्मच और थोड़ा सा। अब विनेगर डालने के बाद भी मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनमें जाएगा हींग डाला हुआ सरसों का तेल। तेल डालने के बाद अब मैं इन्हें अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ मैं इन दोनों में दे दूँगी नमक। नमक तो पहले मैंने इनमें लगा के सुखाया था, फिर भी अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है, इसलिए थोड़ा सा और नमक इनमें मैं अब डाल दूँगी। 2 चम्मच इधर डाला है और इसमें आम ज़्यादा है इसलिए मैं 3 चम्मच डालूंगी। नमक डाल के भी इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस वाले हिस्से को भी इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह मसाले और ऑयल के साथ। तो गाइस ये देखिए, हमारा आम का अचार हो गया रेडी। अचार को मैं 3 दिन कड़े धूप में कंटिन्यूसली सुखाऊंगी। 3 दिन के बाद ही मैं इन अचार को अच्छे से धूप दिखाने के बाद बोतल में शिफ्ट करूंगी। तो गाइस मेरे आम के अचार रेडी हो गए हैं खाने के लिए। इनको मैंने 3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है और ये देखिए कितने सुंदर कलर आ गए हैं इनमें। तो इस तरह से आप भी आम के अचार बनाइए और खाइए। तो आज का वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है देख के तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे जो बेल आइकन है वो क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं नई वीडियो लाऊं आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरी यमी यमी रेसिपी फॉलो करके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।